जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बड़ा चिंतित हूँ। मैंने इसमें कई वीडियो मैंने डाले भी हैं, जी, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत क्योंकि मैं शिक्षक खुद रहा हूँ जी, और मैं अधिकतर कहता हूँ कि शिक्षक अपने सम्मान का और अपमान का स्वयं जिम्मेदार है, जी। कोई और नहीं है। यदि आज शिक्षक कहीं अपमानित हो रहा है, तो मैं उसे शिक्षक ही नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आज की नई पीढ़ी के अंदर परिवर्तन आ गया है, क्योंकि जी। परिवर्तन का समय है। बिल्कुल। उस ग्लोबलाइजेशन को हम नहीं रोक सकते, जी, लेकिन उसके अंदर भी जब हम पहली बातों को करते हैं, पहले गुरुओं से तुलना करते हैं, तो उनको त्याग को भी देखना चाहिए। यस। कितना बड़ा त्याग था उनका। क्योंकि पहले तो अभाव में लोग जीते थे। आज तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में एक लेक्चरर, प्रोफेसर, मतलब बहुत बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, बहुत बड़े महल हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। जी, और पहले क्या था कि यदि बच्चा पढ़ता था तो उससे कहते थे कि तेरी माँ ने चाय बनाई है ना, तो चाय ले आना, गन्ना जी, ले आना। और वो वहीं पूरे दिन और रात उस पाठशाला पे रहते थे। पूरे दिन और रात उन बच्चों को पढ़ाते थे। तो गाँव के जो लोग थे, उन गुरुओं का ध्यान रखते थे। आटा, दाल, चावल, चीनी, कपड़ा, एक से एक अच्छी चीज़ उनके लिए पहुँचाते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि ये त्याग है और उससे बच्चे संस्कारी बनते थे। आज ना संस्कार कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन हो चुका है। जी, आज टाइम इक्वल टू मनी है। यदि कोई बात भी करता है अध्यापक से, यदि बच्चा बात करना चाहता है तो अध्यापक कहता है कि इतने पैसे पहले ट्रांसफर कर दे काउंसलिंग के, 2000 बिल्कुल ठीक तब मैं कहा बात आपने। करूंगा। जी, तो वो कहते हैं कि भाई ये मैं कैसे करें, तो वो काउंसलिंग के पैसे भी जमा करता है। जब बात करने के पैसे हैं तो पैर छूना किस लिए है? बिल्कुल। फिर क्यों? क्योंकि पैर तो जब छुए जाएंगे ना, जब जब आप कहीं पर आप किसी के निस्वार्थ प्रति, भावना से। कहीं पर आप उस चीज की किसी के दिल को जीते, जी, टाइम दे रहे हैं, किसी को महसूस हो कि देखो सर ने हमारा कितना अच्छा मार्गदर्शन किया था। मैं गलत रास्ते पे जा रहा था लेकिन सर ने मुझे बचा लिया। मैं ये सब्जेक्ट ले रहा था लेकिन सर ने कहा कि इस सब्जेक्ट में करियर नहीं है, तुम्हारी प्रतिभा ये है, तुम इस प्रकार की तुम्हारी नेचर है, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। जी, तो जब उन अध्यापकों की कदर हुआ करती थी, जब अध्यापक घर पे जा करके देखते थे कि बेटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है और उनके माँ बाप को कहते थे, तो माँ बाप के अंदर इज्जत बढ़ जाती थी उस गुरु के प्रति। लेकिन आज क्या है? आज तो पार्टी हो रही है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और जिस अध्यापक जो ज्यादा पार्टी कराता है उसके पास ज्यादा बच्चे आते हैं, जी, और जो पार्टी नहीं कराता है कहते हैं ये तो ठीक नहीं है अध्यापक। तो आज के बच्चों के साथ में रह करके, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि गुरु एक ज्ञान का नाम है, जी, गुरु एक व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु के प्रति इस देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। कि गुरु, पहले गांव के अंदर एक गुरु होता था तो गांव वासी सभी उस गुरु को भगवान की तरह पूजा करते थे। चलो गुरु जी से पूछ करके आएंगे, जी, कुछ लिखवाना होता तो गुरु जी के पास में, कोई चिट्ठी पत्री पढ़वानी होती तो गुरु जी के पास में, कहीं कोई आपस का बंटवारा होता था तो चलो गुरु जी के पास में। तो इसका मतलब था कि उनका सम्मान था। आज क्यों है? आज जो प्रोफेशनल हो गया है सब कुछ, जी, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हो गई हैं, होटल क्लब हो गए हैं, सारी सुख सुविधाएं, स्विमिंग पूल भी है, और मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब स्कूल के अंदर होनी चाहिए जब हम बच्चे को पढ़ने के लिए वहां भेजेंगे, जी, और फिर उसके लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे। तो जब वो सुख सुविधा दे रहा है कोई भी विद्यालय, तो सुख सुविधा तो पैसे से आएगी ना, वो फ्री में नहीं आएगी। और जब वहां से वो चीज लोगे तो पे करो, उसमें दिक्कत क्या है? तो उसमें भी मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता, क्योंकि जहां पर मान के चलो कि हम तो पेड़ों के नीचे पढ़े हैं, तो वहां एसी की फीस हमसे कौन लेगा? जी, और हम तो पैदल चल करके पढ़े हैं, तो बसों की फीस हमसे क्यों लेगा? जब तुम एसी और एसी वाली बसों में अपने बच्चों को भेजोगे, और जब आपको स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल भी चाहिए, जी, और जब आपको इंग्लिश स्पीकिंग फर्राटेदार बोलने वाला वो एक सुंदर सी लड़की भी चाहिए, जी। टीचर नहीं चाहिए, मैडम चाहिए, तो मैडम का वर्ड भी नहीं पता कि मैडम किसे कहते हैं, जानती नहीं मैडम का नाम क्या है। आज जो टीचर को मैडम के रूप में देखा गया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि 1% लोग नहीं जानते भारतवर्ष के कि मैडम की डेफिनेशन क्या है, जी, मैडम किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम चल तो पड़े उस ओर। मातृभाषा हमारी हिंदी है, हमें हिंदी बोलने में गर्व होना चाहिए, हिंदी में कार्य करने में गर्व होना चाहिए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम
आज अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। अरे देख फलाने को लड़कों कैसे इंग्लिश बोल रहा है, वह स्कूल में भेजो। अरे वो इंग्लिश बोलने से क्या वो बहुत बड़ा आदमी बन गया? जी। है ना, अपनी बात को ही तो कह रहा है, कम्युनिकेशन ही तो है। और कम्युनिकेशन चाहे हिंदी में बोले, चाहे अंग्रेजी में बोले, चाहे पारसी में बोले, चाहे उर्दू में बोले, चाहे किसी और मातृभाषा में, मतलब जो अपनी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें बोले, समझ में आना चाहिए। बात यह है कि सामने वाला मेरी बात को समझ रहा हो। और टीचर है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की समझ में आना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोलने वाला बहुत बड़ा हो जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होते हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे बैरिस्टर बनते हैं, या उनमें पढ़ने वाले बच्चे ही इस देश का देश का इतिहास है आज तक का। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी देश के वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी देश के गणितज्ञ हुए हैं, जितने भी देश के अर्थशास्त्री हुए हैं, जितने भी देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, यदि उनका इतिहास आप देखेंगे तो मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा जो कि अंग्रेजी में अंग्रेज बन करके आया हो, अंग्रेजी पढ़ी हो। सब ऐसे मतलब धरातल के रहने वाले लोग रहे हैं, और सब ने जमीनी में ऐसे अभावों में अपनी एजुकेशन को लिया है, अपने गुरुओं का सम्मान किया है और गुरु को भगवान के तुल्य समझा है। यदि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करूं, क्योंकि उनका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है जी। कि जिस समय पर उनको मतलब कोई जातिवाद का भी मसला था कि अछूतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और ऐसे विद्यालय से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा का लगातार मतलब अध्ययन करके और इस संविधान को लिखा। तो जब वो गुरु को उन्होंने कहा था कि गुरु भगवान से कम नहीं है, गुरु भगवान के बराबर है, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक है। माता के बाद में, माता पिता के बाद में दूसरा स्थान गुरु का होता है, और गुरु ही जो जैसा होता है वैसा ही उसका बच्चा होता है, जैसे क्योंकि वो गुरु से ही सीखता है। मेरे गुरुजी कैसे कपड़े पहनते हैं, मेरे गुरुजी कैसे चलते हैं, मेरे गुरुजी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मेरे गुरुजी, मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने चोरी की है, गुरुजी ने मुझे समझा दिया तो मेरा मार्गदर्शन कर दिया। अब कहा नहीं नहीं नहीं, तू लेकर के चोरी करके मेरे पास लिया, मेरा वो घर भर दे। तो फिर गुरुजी कहाँ रह गए? क्या बना रहे हैं गुरु? जेल का रास्ता दिखा रहे हैं ना।